वज्रेश्वरी के निकट दीपावली के दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें अष्टलक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ माता तारा व अघोर लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न कराया जाएगा। इनकी पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATJ के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दीपावली के दिन खास तरह के प्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। दीपावली के प्रयोग बहुत माने जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ वेदों की चर्चा करेंगे। हमारे 4 वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद जो है वो एक बहुत ही अप्रतिम माना गया है। उनमें कुछ श्लोक दिए हैं। उन श्लोक का उपयोग अगर हम करते हैं दीपावली के दिन तो हमें लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। कहते हैं ना कि बहुत ही प्राचीन, हजारों साल, लाखों साल पुराना हमारा ऋग्वेद, इसका श्लोक का उच्चारण अगर आप करते हैं, माता लक्ष्मी की बेहिसाब कृपा मिलती है आपको। आर्थिक जो अड़चने होती हैं, क्योंकि देखिए ये कलयुग चल रहा है। ये कलयुग में एक इंसान आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि वो किसी कंपटीशन का सामना करना चाहता है, वो ये चाहता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पैरों को पहले वो खींचें और फिर वो आगे बढ़ें। पहले के जमाने में ये होता था कि भाई एक व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो दूसरा ये सोचता था कि मैं भी इससे ज्यादा मेहनत करूंगा, इससे आगे निकलूंगा। लेकिन आज की जो सोच हो गई है, कलयुग की सोच, कि भाई पहले को जो आगे बढ़ रहा है उसको पहले दबाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये अलग सोच हो गई है। ऐसे माहौल में हम आप रहते हैं और इसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में जो कंपटीशन का सामना है पहले की तुलना में बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बहुत से लोग ये सामना करते हैं और उसमें 90% निराश हो जाते हैं क्योंकि लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देते। तो सबसे बड़ी अड़चन यही है, ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अलग अलग मानसिक समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि जब मनोबल आपका कमजोर हो जाता है तो बीमारियां आपको घेर लेती हैं, चारों तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं। तो आज का जो प्रयोग ये है कि आप अपनी आर्थिक अड़चनों को दूर करते हुए मजबूती से पैर रख कर आप अपना कदम आगे बढ़ाएं और अपने लाइफ को तरक्की पर ले जाएं, अपने पारिवारिक जीवन को, पारिवारिक सुख को तरक्की पर ले जाएं। तो ऋग्वेद का जो ये श्लोक है, ये मंत्र है, बहुत 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 पावरफुल माना जाता है और आप एक बार करें, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये खास बात मानी जाती है। तो ये प्रयोग करने के जो अनेकों फायदे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बहुत सी अड़चनें आती, कभी कभी आप नौकरी में तरक्की कर रहे हैं, आपकी योग्यता को देखकर आपके साथी को ये पसंद नहीं आता, आपकी योग्यता, वो कोई ना कोई जालसाजी करता है, कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ करता है। आपके बॉस हैं, उनका कान भरता है, आपके खिलाफ बातें करता है, आपकी बुराई करता है। तो हर तरह का अड़चन का आपको सामना करना पड़ता है। हो सकता है आपकी तरक्की होते होते रुक जाए। इस तरह की चीजें होती। व्यवसाय कर रहे हैं, बेहिसाब कंपटीशन, लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। दुकान धंधा, हर व्यक्ति पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि आप उनके सामने तरक्की पर जाओ, आप उनके सामने हंसो, आप उनके सामने अच्छी बातें करो, क्योंकि सामने वालों को सहन नहीं हो पा रहा है। इस तरह के कलयुग में हम आप रहते हैं और इसमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो प्रयोग है ये आपको हर तरीके से सुरक्षित करता है। सिर्फ सुरक्षित ही नहीं करता, आपको
तेजी से तरक्की पर ले जाता है। तो आज इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। आज इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपको करना क्या होता है, एक आप छोटा सा भोजपत्र ले लीजिए, एक भोजपत्र ले लीजिए। अगर भोजपत्र नहीं मिलता तो एक सामान्य कागज ले लीजिए, बस सामान्य कागज ले लीजिए और सामान्य कागज में एक मंत्र आपको लिखना है और वो अष्टगंध की स्याही से लिखें। मैंने पहले कहा अष्टगंध सामान्य है, भारत में आसानी से मिलता है। अष्टगंध को ले लें, कटोरी में थोड़ा सा पाउडर डालें, थोड़ा सा पानी डालें, स्याही बन जाएगा। अगरबत्ती की कलम से या माचिस की तीली से या फिर कनेल की कलम है तो अच्छी बात है। तो कोई भी तरीके से आप उसको स्याही बना के आप उस कलम से आप उस कागज पर, अगर भोजपत्र मिले तो भोजपत्र पर या फिर उस कागज पर एक खास ऋग्वेद का श्लोक लिखना है। पहले ऋग्वेद का श्लोक लिखना है और वो श्लोक है ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्रा सूर रथन आनो भजस्व राधसी। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्रा सूर रथन आनो भजस्व राधसी। ये मंत्र आप भोजपत्र पर अच्छे से लिख दीजिए और लिखने के बाद अपने सामने रख दीजिए, अपने सामने रख दीजिए और रखने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाकर आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे। इस तरीके से आप 10 बार आप प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये करने लगेंगे बहुत आनंद आ जाता है प्राणायाम करना। प्राणायाम इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि जब ये साधना करने के लिए आप बैठो तो मन से, शरीर से आप शांत हो जाओ। मन में जो विचार हैं, टेंशन है, तनाव है, ये जो लेकर आप बैठे हो वो सब हट जाए। इसके लिए ये प्राणायाम आपको 10 बार करना पड़ता है। ये मुद्रा लगा के, ये मुद्रा लगा के करने के बाद यही मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन 10 मिनट तक इस मंत्र को देख देख कर आपको पढ़ना है। और जो 35 साल के नीचे हैं वो 15-20 मिनट तक इस मंत्र को देख देख कर पढ़ें, बस। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें और आप देखें कि क्या फायदा मिलता है आपको। बेहिसाब फायदा मिलता है। जाहिर है इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, बस ये मुद्रा लगाएं और मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। मंत्र आप देखते रहिए और मंत्र देख देख कर आप पढ़ते रहिए, बस। बेहिसाब फायदा मिलता है। ये ऋग्वेद का सबसे प्राचीन, हजारों वर्ष पुराना ये श्लोक माना जाता है। ये श्लोक का उपयोग बहुत लोग करते हैं। तो ये आपके लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आर्थिक लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में जो अड़चने आ रही हैं उनको रोकता है और आपको सक्सेस होने में मदद करता है। तो ये मंत्र का उपयोग करें और आप इसका फायदा उठाएं। याद रखें, दीपावली के दिन ये मंत्र आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। किसी कारण से दीपावली में आप नहीं कर पा रहे हैं या भूल गए हैं तो इसका प्रयोग किसी भी शुक्रवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद या गुरु पुष्य नक्षत्र को सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग करें। बेहिसाब लाभ मिलता है, आप सोच नहीं सकते। इसके बाद ये करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें और जो भोजपत्र में लिखा है, जो अपने कागज में लिखा है, उसको लेमिनेट करवा लें। उसको लेमिनेट करा के आप अपने गले में, अपने दुकान में, अपने धंधे में, अपने घर के मंदिर में, अपनी तिजोरी में, अपने अलमारी में, जहां रखना चाहें वहां इसको रख दें। इसके अंदर मंत्र की जो ऊर्जा होती है बहुत तेजी से ये ऑब्जर्व करता है और बेहिसाब प्राण शक्ति को ये चारों तरफ फैलाता है और इसके दायरे में जितने लोग होते हैं उनके मन मस्तिष्क को आपके फेवर में करता है। तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये प्रयोग आप एक बार करके देखिए, आसान है। भोजपत्र अगर नहीं है तो सामान्य कागज में ये मंत्र लिखना है, बस।
और ये लिखें। आप जो हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में लिखें, जो लोग इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। बस ये प्रयोग करें और देखिए कितना फायदा मिलता है। बस आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद जरूर जरूर करें, क्योंकि यही गुरु दक्षिणा है मेरी। धन्यवाद।